हरे कृष्णा। अब प्रभुपाद जी धराधाम इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी एक दो विपरीत फोर्सेस के बीच में भी फंसे हुए हैं। एक तरफ उनके शिष्य हैं जो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतना आकर्षण है प्रभुपाद जी का, स्वयं साक्षात महाभागवत भगवान के एक प्रतिनिधि उनके समक्ष हैं, तो उनको छोड़ने की इच्छा नहीं है उनकी, उनसे दूर रहना सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी वो भगवान के ऊपर निर्भर है। उनकी तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि जो हरि की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। इफ यू सो डिजायर, प्रभुपाद जी हमेशा हर शब्द पे हर सेंटेंस में ये प्रयोग करते थे, जैसी भगवान की इच्छा है, जैसी हरि की इच्छा, मैं वो करने को तैयार हूं। तो यहां प्रभुपाद जी द्वंद्व में है, भगवान की इच्छा भी पूरी करनी है और इधर मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने पहले उनको आश्वासन दिया है, चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर दूसरी तरफ बोलते हैं कि जब भगवान मुझे चाहेंगे तो मैं इस संसार को छोड़ के भी चला जाऊंगा। प्रभुपाद जी जब जलदूत पे बैठे थे, शिप पे बैठे थे अमेरिका जाने के लिए, तो जब वहां बॉस्टन पहुंचे थे तो उससे पहले एक उन्होंने भगवान को चिट्ठी लिखी थी, उसको मार्कीने भागवत धर्म बोला जाता है। बड़े सुंदर वो पोयम है, हम सबको पढ़ना चाहिए। बोड़ो कृपा होइले कृष्णा अधमेर प्रति, कि भगवान इस अधम के ऊपर आपने बड़ी कृपा करी है कि आपने मुझे मौका दिया है मेरे गुरु की इच्छा को पूर्ण करने का। तो वहां कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। तुम्हार इच्छाए सब हुई मायावाश, तुम्हार इच्छाए सब नाश माया परश, कि आपकी इच्छा से सब माया में पड़ते हैं और आपकी इच्छा से ये माया दूर होगी। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तभे कथा से तो मार। तबे इच्छा हो यदि, अगर आपकी इच्छा हो तो इन सब का उद्धार हो जाएगा। वो भी कैसे होगा? आप ही की कथा से। अथच एने छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे। तो अगर आपकी इच्छा है तो मैं क्या करूंगा? आपकी कथा का गान करूंगा। मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मगर हाँ अगर आपकी इच्छा होगी तो मेरे मुख से कुछ ऐसे वचन निकल जाएंगे जिनको सुनने से ये अभद्र लोगों का उद्धार हो जाएगा। फिर अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनिया छो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, ना चाओ प्रभु ना चाओ से माते, काष्ठेर पूतली यथा न चाओ से माते। कि मैं तो क्या हूं? आपके हाथ की कठपुतली हूं। कठपुतली का डांस देखा आपने बचपन में? वो डांस करती है मगर बच्चे समझ नहीं पाते कि डांस कैसे कर रही है ना, उनको लग रहा है कि अपने आप डांस कर रही है, मगर माँ बाप बताते हैं बेटा स्ट्रिंग्स है ना, रोप से अटैच्ड है, उसको ऊपर कोई नचा रहा है उसको। ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं तो भगवान आपके हाथ की कठपुतली हूं, जैसा आप मुझे नाच कराना चाहो नचा लो, आई एम रेडी टू डांस। तो देखिए नित्य तो हमें करना पड़ेगा ना, नर्तन तो हमें करना पड़ेगा। या तो कीर्तन में नाच लीजिए आप, नहीं तो कीर्तन का उल्टा क्या होता है? कीर्तन का उल्टा क्या है? नर्तकी ना, तो माया आपको नचाएगी। नहीं तो अगर आप कीर्तन में नहीं नाचेंगे तो माया खूब बैंड बजाएगी, फिर डांस करना पड़ेगा आपको। तो यहां तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि भगवान मेरी डोर तेरे हाथ, कि जैसा आप मुझसे कराना चाहे वैसा आप करा लीजिए, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं, कोई योग्यता नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी क्या विनम्रता है, इतने बड़े महाभागवत है मगर यहाँ भगवान के सामने बोल रहे हैं कि मैं तो दास हूं आपका। इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी। वो हमारी तरह तटस्थ शक्ति नहीं है। जैसे भगवान की तीन शक्ति है ना, एक उनकी अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी,
एक उनकी बहिरंगा शक्ति है माया देवी, और एक तटस्था शक्ति है जो बीच वाली है, जो हम लोग हैं जीवात्मा। मगर श्रील प्रभुपाद हम जैसे जीवात्मा नहीं, हम जैसे तटस्थ शक्ति नहीं है, वो भगवान के अंतरंगा पार्षद है। ही इज फ्रॉम द इंटरनल कोर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो इटरनल एसोसिएट है भगवान के वो। एक बार एक माता जी श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव दिवस पर वृंदावन में ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे श्रील प्रभुपाद का। तो बता दिए कि एक बार की बात है, ऐसे ही मैं कभी ग्लोरिफिकेशन कर रही थी, तो करते करते मेरे सामने एक बड़ा ही सुंदर सुनहरा रथ प्रकट हो गया, और उस रथ के ऊपर बड़े दिव्य पुरुष और स्त्रियां हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है, उस रथ के ऊपर एक फोटो रखी हुई है, उसको डेकोरेट किया हुआ है, बड़े सारे फ्लावर से बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। और कौन है वो? तो श्रील प्रभुपाद है। तो मैंने उनको बोला, अरे एक्सक्यूज मी, दिस इज माई श्रील प्रभुपाद, ये मेरे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, कि आपके पास क्या कर रहे हैं इनकी फोटो? तो बोलते हैं कि हम लोग देवी देवता हैं, और आप प्रभुपाद जी का इतना सुंदर गुणगान कर रहे थे, तो हमें लगा कि हम यहां रुक नहीं पाएंगे। जैसे कई बार कीर्तन होता है ना, तो पैर अब कंट्रोल नहीं कर पाते, अब तो नाचना पड़ेगा, अब तो उठना पड़ेगा। ऐसी प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन जब सुना देवी देवताओं ने, तो अपना लोक छोड़ के हमने सोचा कि हम यहाँ मजा नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है, सीधा डायरेक्ट जाके सुनते हैं ना। यूट्यूब पे सुनने का क्या मजा है ना, वो तो ऑल्टरनेटिव है। जो सामने सुनने का आनंद है, जो सामने दिव्य आनंद मिलता है, वो उसमें आनंद नहीं, उसमें पर्सनलिज्म नहीं है। तो देवी देवता बोलते बस नहीं, अब दूरदर्शन नहीं, अब तुम जाके सीधा ना भूलोक में जाके आपसे सीधा श्रवण करेंगे। फिर देवी देवता बोलते हैं, अरे ना, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ये कौन है? ये जगत गुरु हैं। तो आपके भूलोक के भी गुरु हैं, ऊपर के लोकों के भी गुरु हैं, और नीचे के गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो वो देवी देवता भी सुनने आते हैं, दर्शन करने आते हैं ऐसे महाभागवत का। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापका, ना साधवो भागवत तदाश्रया। ना वो बोलते हैं कि ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा। खुद देवी देवता बोलते हैं कि ऐसे स्वर्ग लोकों में रहने का क्या फायदा, जहां पे भगवान नाम की नदियां नहीं बहती, जहां पे साधु लोगों का दर्शन नहीं होता, जहां पे हरि कथा का श्रवण नहीं होता। ऐसे सुरेश लोकों में रहने का कोई फायदा नहीं है, सब व्यर्थ है। ना यत्र यज्ञेश मखामहो सवा, सुरेश लोको अपि न सवई सेव्यताम। ऐसे सुरेश लोकों में रहने का कोई फायदा नहीं है। हम तो बस अपना यहाँ पे जीवन काट रहे हैं, अपने पुराने पुण्य कर लिए, उन पुण्य कर्मों के बस हम फल भोग रहे हैं। अब इतने जन्म इतने साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, मगर हम हमेशा नित्य प्रतिदिन चिंतन करते रहते हैं कि कब जाके उस भूलोक में हमें जाने का वास मिलेगा, मौका मिलेगा, जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की महिमा का गान होता है, जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है। तो वहां पे भी महोत्सव होते हैं। एवरी डे इज अ फेस्टिवल ऊपर के लोगों में। मगर कौन से फेस्टिवल होते हैं? इंद्रिय उत्सव, अतिशय इंद्रिय उत्सव। मगर ऐसे फेस्टिवल में कुछ मजा नहीं है जिसमें बस खाया पिया और उड़ाया। असली मजा तो कहाँ है? जहां पे भगवान का नाम लिया जाता है। तो वो जो पुण्य हम अर्जित करते हैं, वो पुण्य नहीं है, वो तो भक्ति है जो सदा हमारे साथ रहने वाली है। तो देवी देवता भी इस प्रकार उनकी इच्छा रहती है कि वो आए इस भूलोक में और प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों का सानिध्य प्राप्त करें। तो प्रभुपाद वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। श्रील प्रभुपाद खुद बोलते थे, बोले अगर मैं बता दूं कि मैं असली में कौन हूं तो तुम लोग बेहोश हो जाओगे, तुम जान ही नहीं पाओगे कि मैं असली में मेरा क्या अस्तित्व है, क्या रूप है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी अपना जो स्वरूप है वो रिवील नहीं किया। मगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे महाजनों को, महाभागवत को बड़े ही सहज में ले लेते हैं, बड़े चीप मान लेते हैं। हमें लगता है कि देखो हमारे जैसे तो हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, बड़े ऑर्डिनरी मान लेते हैं हम उनको। और ये पहले से चल रहा है, अभी की बात नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, घर का जोगी जोगना, आण गांव का सिद्ध। जो घर का जोगी है वो क्या जोगना है, वो तो ऐसे ही है, लोकल है। जो हमारा मान लीजिए कई बार लोकल साधु होते हैं, उनके प्रति हमारा कोई स्पेशल अट्रैक्शन नहीं होता है या आदर भाव उनके प्रति खो बैठते हैं, बड़ी फैमिलियर हो जाते हैं उनके प्रति।
तो ये बहुत पहले से चल रहा है। अरे हम जानते हैं जी ना, देखा है जी हमने उनको गमछे में देखा है हमने उनको सोते हुए देखा है जी, फिर सो के उठते हुए देखा है ना, फिर उनको खाते हुए देखा हमने, फिर खाने के बाद डकार मारते हुए देखा उनको, हमने देखा है, हमने उनको डांटते हुए देखा है, उनको चिल्लाते हुए देखा है, उनको गुस्सा करते हुए देखा है, सब देखा है जी हमने, सब जानते हैं जी इनके बारे में हम। तो ये बहुत पहले से चल रहा है। बड़े बड़े दिग्गज लोग क्यों ना हो, मगर जैसे बहुत बड़े वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, बड़े अच्छे साधु होते हैं, मगर उनकी अपनी लोकेलिटी में कुछ ज्यादा लोग उनको तूल नहीं देते हैं। अरे यार ठीक है जी, बहुत देख लिया इनको हमने। जैसे कई बार होता है ना, कोई बाहर से सन्यासी आए, गुरुजी आए, तो उनके लिए खूब तैयारियां होती हैं ना, सब लोग बड़े उत्सुक होते हैं, उत्साहित होते हैं, वो गुरुजी आ रहे हैं, वो सन्यासी आ रहे हैं, उनके लिए पूरे फूलों का बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। मगर अपने कोई गुरुजी आए तो उसमें उतना उत्साह नहीं है। बाहर वाले गुरुजी आए, वो लेक्चर में यही बोलते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। वो भी लिख लेंगे हम लोग, बड़ी अच्छी बात बताइए। मगर अपने गुरुजी बड़ी बड़ी बातें भी बोल दें, वो ऐसा लगता है ये तो सुना हुआ है जी पहले। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। घर की ना, घर की मुर्गी दाल मगर, मगर ये मुर्गी नहीं है तो महाभागवत है। हमारे जैसे कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिनको हम साधारण मान लेते हैं। दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। हाँ, शरीर बेशक वो ऑर्डिनरी ले लेते हैं हम जैसा, ताकि हम हमारे साथ वो संबंध बना पाए, हम उनको अपना जैसा मान पाए, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाए, मगर दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी की तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उन्होंने भी एजुकेशन प्राप्त करी, वो भी कॉलेज गए, फिर शादी करी, फिर बच्चे हुए। लुक्स लाइक कि उनका जो जीवन था हम जैसे लोगों का तरह एक साधारण जीवन था। मगर हमें क्या लगता है कि देखिए जी, ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी होती कैसी? अगर कोई नित्य सिद्ध होगा तो कैसा दिखता होगा? तो उसके सिर के ऊपर एक रिंग घूमती होगी ना, सुनहरे रंग की हेलो निकलती होगी, हाथ में मैजिक बैंड होगा उसका, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता होगा, हवा में तैरता होगा वो व्यक्ति। ऐसा होगा नित्य सिद्ध वैष्णव। मगर सामने जब ऐसे महान भक्त होते हैं उनको हम पहचान नहीं पाते। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ उठता बैठता होगा, जो हमारे साथ खाता पीता होगा, जो हमारे साथ हिंदी इंग्लिश बंगाली में बात करता होगा, वो तो साधारण व्यक्ति है, वो महान नहीं हो सकता, वो नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये हम भूल कर बैठते हैं कई बार ऐसी। मगर प्रभुपाद इज प्रभुपाद, वो महाभागवत है, दैट इज ट्रुथ। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म क्षय दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। ऐसी भगवान के जब शुद्ध भक्त आते हैं तो उनका जन्म और कर्म भी दिव्य है। वो कोई साधारण व्यक्तित्व की तरह कार्यकलाप नहीं होते हैं उनके। प्रभुपाद जी से लोग इतने आकर्षित हो गए। देखिए 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जब आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके अंग गलने लग जाते हैं, भद्दा सा लगने लग जाता है, वो चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, तो बूढ़े लोगों से तब दूर भागते हैं। ये सच्चाई है। अब सोचिए कौन सा एक्टर है जिससे हम आकर्षित है अभी? देयर ऑल मस्ट बी यंग। बूढ़े लोगों को हम थोड़ा दरकिनार कर देते हैं, बस फोटो वोटो पहना लगा देंगे, उनकी माला पहना देंगे, अब चलेगी जी। मगर आकर्षित किसे होते हैं? जो युवा है, जो यंग है। मगर प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में होने के बावजूद लोगों को ऐसा आकर्षित कर लेते थे। हम देखिए पहले व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं, बाद में उसकी शिक्षाओं से आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, सब लोग बस उनकी ओर खींचे चले जाते थे। एक बार एक शिष्य ने पूछ लिया, स्वामी जी हाउ कम यू आर सो अट्रैक्टिव? आप इतने आकर्षक हैं कैसे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि मैं काम इच्छाओं से निवृत्त हूं। आई एम डिवॉइड ऑफ लस्ट, दैट इज व्हाई आई एम सो अट्रैक्टिव। क्योंकि ये प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व था और उस व्यक्तित्व से सब लोग आकर्षित होते थे। तो समवन कैन बी, कोई व्यक्ति जो एक्सटर्नली ब्यूटीफुल है वो अट्रैक्टिव हो सकता है, बट वो व्यक्ति जो इंटरनली ब्यूटीफुल है, दैट पर्सन इज कैप्टिवेटिंग। वो आपको ऐसा संजोलेगा अपनी चारों तरफ, उससे दूर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ऊपर सब बिके हुए थे। प्रभुपाद जी जो बोलेंगे वो ना नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते थे, वी वर यस मैन ऑफ शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया हम क्या बोलते थे? यस शिला प्रभुपाद। बोलिए यस शिला प्रभुपाद, यस शिला प्रभुपाद। इस प्रकार बिके हुए थे प्रभुपाद के ऊपर
उनके शिष्य। एक बार एक रिपोर्टर आया और आके बोलता, स्वामी जी ये क्या कर रखा है, ये सब बिकाऊ लोग हैं आपके, चेले चपाटे हैं, ये कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए। प्रभुपाद बोले, हाँ कोई दिक्कत है आपको, है ना, वो सरेंडर है मेरे ऊपर, शरणागत है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे ये लोग इतने शरणागत हैं मेरे ऊपर कि अगर कोई इनको 1 करोड़ रुपया भी दे तभी ये मेरा संग छोड़ के नहीं जाएंगे। जब ये सुना प्रभुपाद के शिष्यों ने तब ताली बजा रहे, जय हो, जय श्रील प्रभुपाद की। कि प्रभुपाद जी हमारे ऊपर इतना गर्व करते हैं ना, इतना हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्यों हमने कभी ऐसा बोला नहीं, मगर प्रभुपाद जी देखिए कितना ट्रस्ट है कि कोई हमें 1 करोड़ रुपए दे, हम उनको छोड़ के, प्रभुपाद जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर बाद में रिपोर्टर चला गया और प्रभुपाद जी के शिष्य बड़े सब खुश हो रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, ताली मत बजाओ ना, अभी किसी ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया नहीं है, जब देंगे तब पता लगेगा। बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपको कोई करोड़ों रुपए भी दे दे तब भी आप मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे प्रभुपाद जी के ऊपर बिके हुए थे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध थे हृदय से। ही वॉज इंटरनली ब्यूटीफुल एंड दैट इज व्हाई ही वॉज कैप्टिवेटिंग। एक बार एक मैजिशियन आता है श्रील प्रभुपाद के पास और अलग अलग जादू करके दिखा रहा है, कभी यहाँ से कबूतर निकाल देगा, कभी यहाँ से रिंग निकाल देगा, कभी यहाँ से कुछ और निकाल देगा। तो ऐसे कर रहा था बार बार। तो बड़ी देर तक वो चला, फिर जाके प्रभुपाद जी को बोलता है, स्वामी जी आप भी तो कुछ जादू दिखाइए ना, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आपको भी तो जादू आता होगा। प्रभुपाद बोले, हाँ मुझे ज़्यादा कुछ जादू तो आता नहीं, बस एक जादू जरूर आता है कि अगर मेरे आसपास बहुत सारी आप नग्न स्त्रियां भी रख दो, उसके बावजूद भी मैं उनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड ना, अगर ऐसा भी स्थिति आप मुझे मेरे सामने दे दो। तो ये प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व था, उनका नेचर था। तो साधारण शरीर था ना, प्रतीत होते थे कि साधारण व्यक्तित्व है, बट इन दैट ऑर्डिनरी बॉडी ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। श्रील प्रभुपाद की फोटो लेके एक बार उनके शिष्य गए एक एस्ट्रोलॉजर के पास, उनसे आके पूछा कि इनके बारे में थोड़ा बताइए। और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने देखा तो सबसे पहले उसने उनको एक आसन पे रखा और फिर एस्ट्रोलॉजर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और शिष्य पूछते हैं कि आप इनको जानते हैं, आप इनसे मिले हैं? बोले नहीं मिला हूं। मगर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैंने देखा है इनको, इनकी फोटो देख के मैं पहचान पा रहा हूं कि ये जो व्यक्तित्व है ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। ये एक ऐसा धर्म क्रिएट करेगा, एस्टेब्लिश करेगा जिसमें सारे धर्म समा जाएंगे। चारों जो संप्रदाय हैं वो इस स्वामी के धर्म को अपनाएंगे, उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इस व्यक्ति का ना तो पुराना कोई जन्म है ना कोई अगला जन्म होगा, और ये अगले जन्म में भगवान के धाम जाने वाला है। श्रील प्रभुपाद की। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर था प्रभुपाद जी का शिष्य, वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें बांट रहे हैं और एक व्यक्ति को देते हैं। अब वेस्ट में तो समझाना बड़ा मुश्किल है कि कौन कृष्णा कौन है वही नहीं जानते, तो किताब देना तो बड़ा मुश्किल है। मगर उस व्यक्ति ने जब वो खोला, बुक को खोला, पहला ही पेज ही खोला था और बोलता है कि मुझे आपके पास जितनी भी किताबें हैं ना इस ऑथर की सब दे दो, सारी किताबें दे दो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा खुश हो गया कि ये तो लॉटरी लगी, कुछ बोलना भी नहीं पड़ा और किताब खोलते ही सब उसने ले लिया। ऐसे कई बार बताया जाता है आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना तो क्या करिए, प्रभुपाद जी की बुक उसके हाथ में एक बार थमा दीजिए बस, क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक ये दिव्य ग्रंथ है, ये साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का हृदय है। तो आपने किसी को दे दिया तो क्या दे दिया? कृष्ण का हृदय दे दिया। भगवान का हृदय कोई आराम से बैठा हुआ क्या था? वो तो धड़क रहा है ऐसे ही, है ना, तो पूरा वाइब्रेट कर देगा उस व्यक्ति को, उसके जो अंदर जो सोरी आत्मा उसको जगा देगा। तो इसको टच कराइए, स्पर्श कराइए, वो सामने वाला व्यक्ति ले लेगा उसको। तो फिर उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा कि ऐसा क्या देखा आपने इस किताब में कि आपने सारी किताबें मांग ली? बोले ज्यादा कुछ नहीं देखा, मैंने पहले पेज पे जो प्रीफेस है उस पे देखा तो अंत में एक हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, उस पे लिखा है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। देखा आपने प्रभुपाद जी का सिग्नेचर? बड़ा ही लॉन्ग है, बड़े सुंदर है। और वो व्यक्ति बोलता है एक्चुअली आई एम अ हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट, मैं हैंड राइटिंग से पता कर लेता हूं। तो मैं जब ये हैंड राइटिंग देखी तो मैं जान पाया कि ये जो व्यक्ति है ये इस भौतिक जगत का नहीं है, एक भगवान के धाम से आया है, तो इसलिए इसकी जितनी किताबें हैं वो सब मुझे दे दो। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी को कोई बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करना पड़ता था,
वो अपने आप में महाभागवत है ना, सब उनको जान पाते थे कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। प्रभुपाद जी एक बार वॉक पे जा रहे थे तो सामने एक वेस्टर्न पुलिसमैन था। वो दूसरे पुलिसमैन को बोलता, देखो देखो तुम देख रहे हो ये जो व्यक्ति है ना, इसके शरीर से ओज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, पकड़ो इसको, कोई बाहर से लगता है कोई एलियन आया, कोई पहचान नहीं पा रहे कौन है। हिज सच्चिदानंद स्वामी महाराज वो बताते हैं कि जब पहली बार मैं श्रीला प्रभुपाद से मिला तो उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कंपन कर रहा था ना। और क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था ये व्यक्ति ना, इसके शरीर से पूरा दिव्य तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। प्रभुपाद वाज इल्यूमिनेटिंग लाइक एनीथिंग, उनके शरीर से पूरा इफल्जेंस निकल रहा है। तो सच्चिदानंद महाराज समझ गए कि अगर कोई गुरु है पूरे संसार में तो वो केवल और केवल है श्रीला प्रभुपाद की, इन्हीं को मैं अपना जीवन शरणागत कर दूंगा। तो महाराज बताते हैं, बोले प्रभुपाद जी की महानता इतनी है कि कोई उसको काउंट नहीं कर सकता है। जैसे आप रास्ते में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, गुड़गांव जाइए, नोएडा जाइए तो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स है, तो आपको ऐसे देखना पड़ता है ऊपर करके, अरे कितने फ्लोर है इसमें, 80 लग रहे हैं। मगर प्रभुपाद जी की ग्लोरीज इतनी है, उनकी इतनी महानता है कि आप ऊपर करते जाइए, ऊपर करते जाइए, गर्दन टूट जाएगी आपकी, मगर प्रभुपाद जी की महानता को आप जान नहीं पाए। श्रील प्रभुपाद की सच अ ग्लोरीफाइंग पर्सनैलिटी, सच अ ग्लोरियस पर्सनैलिटी। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे जादू कर दिए, पूरे जगत में कोई नहीं कर पाया। पूरे जो हिस्ट्री की जो पूरी हिस्ट्री है, स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, वो बदल दी उन्होंने। ऐसा स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ले आए श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हमें दिए हैं, विद वर्ड मीनिंग, विद ट्रांसलेशन, विद पर्पट। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के 11,555 श्लोक हमें दिए हैं, विद वर्ड मीनिंग, विद ट्रांसलेशन, विद पर्पट। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भगवद गीता के 700 श्लोक दिए हैं, विद वर्ड मीनिंग, विद ट्रांसलेशन, विद पर्पट। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 50 से ज्यादा पुस्तकें दी हैं, अलग अलग भाषाओं में दी हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने 7,000 पत्रों को लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी ने 5,000 से ज्यादा शिष्य बनाए और लाखों नॉन इनिशिएटेड उनके भक्त हैं। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया है और 100 से ज्यादा प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं, फार्म कम्युनिटीज बनाई हैं, गौशाला बनाए हैं। बैक टू गॉड हेड मैगजीन को खुद प्रभुपाद जी ने ऑथर किया, एडिट किया, प्रूफ रीड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। इस साधारण जगत का, इस मर्त्य जगत का कौन सा व्यक्ति ऐसे कर सकता है ना? ये तो कोई भगवान के धाम से कोई उनका नित्य परिकर आए तब जाके ही संभव है। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर। तो सारे जब कंपाइल किए गए ना तो 42 वॉल्यूम्स में कंपाइल किए गए और हर एक वॉल्यूम 1000 पेजेस मिनिमम है। श्रील प्रभुपाद जी के जो भगवद गीता के लेक्चर्स हैं वो 7 वॉल्यूम्स में कंपाइल किए गए। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े सारे लोगों के साथ वार्तालाप किए हैं, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एथीस्ट, एग्नोस्टिक्स, तो वो सब कंपाइल किया गया है 42 वॉल्यूम्स में। और ये सब कर दिया श्रील प्रभुपाद ने केवल और केवल 11 साल में, 70 साल की उम्र में। कौन है मर्त्य जगत का ऐसा व्यक्ति ना, इस भूलोक का ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कर पाएगा? हम सब लोग मिलके ही नहीं कर सकेंगे ना, सब लोग हाथ जुटा के कॉपरेट कर पाए तब भी ये संभव नहीं है जो श्रील प्रभुपाद ने 11 साल में कर दिया। तो दैट शोज ही इज अ डिवाइन पर्सनालिटी। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में महाभागवत कोई आ नहीं सकता, मगर श्रील प्रभुपाद कौन है? वो साक्षात महाभागवत शिरोमणि है। ही इज द क्रस्ट ज्वेल ऑफ ऑल महाभागवत। उनके पास हर प्रश्न के उत्तर थे। कोई आप प्रश्न पूछ लीजिए प्रभुपाद जी से, वो ऐसे ऐसे उत्तर दे देते उसी समय, उसी क्षण। तो ये तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ही कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जब युवा थे, बचपन में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था मेरा गोल क्या है। 5 साल के थे तो अपने आस पड़ोस में
चले गए सब घरों में और जाके बोलते हैं मुझे रथ बनाना है, रथ यात्रा आ रही है, थोड़ा चंदा दो, रथ यात्रा का उत्सव करेंगे। तो सब लोग मिलके रथ यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने रथ बनाया ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को उनको बिठाया उसके ऊपर। फिर वहां की जो स्त्रियां हैं बंगाल की, कलकत्ता की, वो पूछती हैं अभय बाबू ना कहाँ लेके जाओगे इस रथ को? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चिंता मत करो, ये रथ बहुत दूर जाने वाला है, ये न्यूयॉर्क जाएगा, ये लंदन जाएगा ना, ये बॉस्टन जाएगा, ये सैन फ्रांसिस्को जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने उसी समय क्लियर कर दिया। उन स्त्रियों को ये भी नहीं पता कि ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ये न्यूयॉर्क कहाँ है। लंदन जरूर पता था मगर ये चीजें पता नहीं थी, मगर प्रभुपाद जी ने पहले से बता दिया कि ये रथ को मैं कहाँ कर लेने जा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की। तो पूरा जीवन उनका प्रचार के लिए था। हिज होल लाइफ वाज फॉर प्रीचिंग। अमेरिका जब उतरे तो ये नहीं पता था कि स्थान पे जाना है, तो बॉस्टन पे उतरे। बॉस्टन के बाद फिर चले गए वहां पर बटलर, पेंसिल्वेनिया। अगर आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा हो तो आपको पता होगा, शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर। फिर वहां पे भी प्रभुपाद जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी आगे न्यूयॉर्क चले गए। वहां पे मिश्रा जी का आश्रम था, योगा टीचर थे। उन्होंने अपने घर में स्थान दिया कि एक स्वामी जी आए हैं अमेरिका से। मगर प्रभुपाद जी तक शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त से सब आकर्षित होने लगे। तो मिश्रा जी के हजारों शिष्य थे, वो सब मिश्रा जी को सुनते नहीं थे, प्रभुपाद जी से सुनने लगे। तो मिश्रा जी को अब इनसिक्योरिटी होने लगी कि अरे मेरे तो धंधा बंद हो जाएगा, मेरा दुकान चौपट हो जाएगी, क्या करूं मैं। तो फिर मिश्रा जी ने बोला कि चलो दूसरे आश्रम भेज दो, स्वामी जी को दूसरे आश्रम भेज दिया। फिर वहां से प्रभुपाद बाउरी स्ट्रीट में आए और बाउरी स्ट्रीट में फिर एक बार वो जो ड्रगिस्ट था डेविड एलन प्रभुपाद जी को मारने के लिए आ गया। फिर प्रभुपाद जी भाग के अपना टाइपराइटर लेके भागे वहां से। फिर जाके प्रभुपाद जी फाइनल एंड में आए 26 सेकेंड एवेन्यू, वहां पे प्रभुपाद जी स्थित हुए। तो सोचिए इतने ही कुछ ही महीनों में प्रभुपाद जी ने कितने स्थान बदल लिए। मगर पहले कौन सा स्थान छोड़ के आए हैं? वृंदावन धाम की वो स्थान छोड़ के आए हैं। संसार का जो टॉप मोस्ट स्थान है उस स्थान को छोड़कर प्रभुपाद जी ऐसे अभद्र स्थान पे आए हैं। किस लिए? प्रचार के लिए। ये प्रभुपाद जी का हृदय है, भगवान को प्रसन्न करने का उनका हृदय है। तो इतनी तपस्या करी प्रभुपाद जी ने केवल प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन का मीनिंग क्या है? इस्कॉन का केवल एक ही मीनिंग है, टू चैंट हरे कृष्णा एंड टू स्प्रेड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का जप करना और हरे कृष्णा को फैलाना। एक बार एक इंटरव्यूअर आता है श्रील प्रभुपाद के पास और वो प्रभुपाद जी के साथ चर्चा कर रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको समझाने के लिए, मगर वो मान नहीं पा रहा है। तो प्रभुपाद जी 1 घंटा उसके साथ चर्चा करते रहते हैं। तो शो चल रहा है। अब शो खत्म हो गया तो फिर उसके बाद लाइट्स जो है, कैमरा है, सब स्विच ऑफ हो गया। मगर प्रभुपाद जी रुक नहीं रहे हैं। वो सामने इंटरव्यू उसको दे के फिलॉसफी दे रहे हैं। वो बोलते स्वामी जी टाइम इज ओवर नाउ। बोले टाइम ओवर हो गया उससे क्या मतलब, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हें प्रचार करना है। तुम भी तो भगवान के अंश हो, तुम भी तो जीवात्मा हो, तुम्हें प्रचार करके रहूंगा, मैं तुम्हें कृष्ण भक्त बना के रहूंगा। तो बोलता है स्वामी जी मैं तो आपके पहले ही एग्जाम्पल से समझ गया था कि आप भगवान के बड़ी निजी भक्त हैं और आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। बट सिंस आई हैव टू रन द शो फॉर दिस 1 hour, दैट इज व्हाई आई केप्ट ऑन आस्किंग सम इनवैलिडेट क्वेश्चंस एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट आंसर्स फ्रॉम यू। तो प्रभुपाद जी का जो उनका आकर्षण था, कोई भी उससे बच नहीं पाता था। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आता है और आके बोलता है स्वामी जी एक संस्था है ना जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, वहां पे जीवन यापन कैसे करना है वो बताया जाता है। वहां पे बताया जाता है व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई नहीं, हमारी संस्था भी वैसी है मगर उससे बहुत ही ज्यादा ये ग्लोरियस है, क्योंकि हमारी संस्था में सिखाया जाता है आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे है। तो ये प्रभुपाद जी का एक लक्ष्य था, उनका एक गोल था कि सब जीवों को सिखाया जाए कि मरना कैसे है। वो चीज जो सबके लिए निश्चित है ना, दैट इज इनएविटेबल, तो उसको कैसे स्वीकार करना है ये प्रभुपाद जी ने सिखाया है अपने ही एग्जाम्पल से। श्रील प्रभुपाद जब आखिरी दिनों में थे, शरीर त्यागने वाले थे, तो प्रभुपाद जी ने बड़े कष्ट में प्रतीत हो रहे थे लोगों को। उनकी जो स्किन है उनके बोन्स के साथ टच हो रही थी, है ना, क्योंकि तो उस समय मांस तो कुछ रहता नहीं। तो प्रभुपाद वाज वेरी स्किनी,
तो जो उनकी त्वचा है वो मांसपेशियों से लग रही थी, तो बहुत कष्ट होता उस समय। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कपिल मुनि का जो दृष्टांत है श्रीमद् भागवतम से वो सुनाओ। तो उसमें बताया गया कि कैसे जो कपिल देव हैं वो अपना शरीर त्यागते हैं और कितना कष्ट होता है शरीर त्यागते हुए। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने डॉक्टर से पूछा, अरे मेरे गुरुजी को बहुत पीड़ा हो रही होगी ना, बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम माया में हो। प्रभुपाद जी के शिष्य को बोलता है कि तुम माया में हो। अरे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे गुरुजी दिव्य हैं ना, वो इस शरीर में, इस शरीर के कंडीशन से उनको कुछ वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ही इज ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंस, हमेशा दिव्य रहते हैं। एंड ही इज ऑलवेज इन ब्लिस। इस स्थिति में भी जब शरीर बड़ा कष्ट दे रहा है वो दिव्य आनंद में है। और इसलिए प्रभुपाद जी क्या करते थे, अंत समय में भी भागवत की रचना कर रहे थे, भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो क्योंकि उनकी पूरे कॉन्शियसनेस में कृष्ण समाये हुए थे, और जहां कृष्ण है वहां तो आनंद है। कि जहां कृष्ण है वहां पे कोई व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। कृष्ण और दुख एक साथ कभी नहीं रह सकते। कभी कोई बोलता है ना, अरे देखो ये भक्त बड़ा दुखी है, बड़ी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। भक्त बड़ा दुखी है, कैसी स्टेटमेंट है, विपरीत स्टेटमेंट है, ये हो ही नहीं सकती एक साथ। जैसे कोई बोले एक बुढ़िया बचपन में मर गई, एक बुढ़िया, ये क्या बात हुई, बुढ़िया भी और बचपन में मर गई। ऐसी एक भक्त है वो बड़ा दुखी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अ डिवोटी इज ऑलवेज अ हैप्पी डिवोटी। भक्त मतलब हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसने कृष्ण का आश्रय लिया है। और जहां कृष्ण है वहां तो क्या, आनंदम हम्बुधि वर्धनम, वहां तो आनंद का सागर है और सागर बढ़ता रहता है। दैट मीन्स उसके ब्लिस, उसका आनंद हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी चाहे अपने शरीर की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा दिव्य थे और हमेशा आनंद में थे। देखिए कष्ट तो है इस भौतिक संसार में ना, ये संसार क्या है, पदम पदम च विपदम, है ना। हर पद पे यहाँ पे एक नई विपदा तैयार है। मगर रूप गोस्वामी बताते हैं, बड़ा सुंदर गान करते हैं, अहो अहो भीर न कलेर विदूयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। कि इस कलयुग में बहुत कष्ट है, मगर वो व्यक्ति जो यशोदा के तन ना, यशोदा के जो सुत हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका गान करता है, तो फिर ये कलयुग उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाता है। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, इस संसार में बहुत ताप है, 3 गुणों का ताप है, बड़े सारे आदि भौतिक आदि दैविक ताप है। मगर जो भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करने में और गान करने में लगा हुआ है, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके लिए तो क्या है, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, उसका दिन तो कैसे बीतता है, बड़े कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। जैसे आपको एक बाहर बहुत गर्मी है मगर आपको एक एसी कमरा मिल गया, क्या कितना आनंद मिलेगा आपको, ऐसे लगे कि स्वर्ग में आ गए। तो ऐसी भौतिक संसार के बीच में अगर कोई हरि कथा का श्रवण कर रहा है तो उसके लिए तो क्या है, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, कि उसके पूरे शरीर पे ऐसे लगा चंदन लगा हुआ है। चंदन क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो ऐसे जिसने भगवान के भक्त एसी ना, असली एसी कौन है, अभय चरण, उसका आश्रय ले लिया तो हमेशा वो ठंड में रहेगा, उसका जो माइंड हमेशा कूल रहेगा, उस संसार के ताप उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए हम सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा डर क्या है कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा उस समय, मेरे परिजनों को क्या होगा, यही हम चर्चा करते रहते हैं, यही चर्चा रहती है अंत समय में भी हमारी। वैसे तो क्या होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति, मगर नारायण का स्मरण नहीं होता हमारा। क्या स्मरण होता है, अश्नम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में इति में कुर्वाणम। अश्नम में वसनम में, कि क्या खाना है, क्या पहनना है, बंधु वे जाया में बंधु वर्गों में, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे परिजन कहाँ है, यही तो चलता रहता है स्मरण उस समय। इति में कुर्वाणम, जैसे कितना सुंदर बता रहे हैं हम शास्त्र, में जैसे बकरी करते ना मैं, ऐसी मैं भी हम भी करते रहते, मैं मेरा मेरा मैं। तो क्या करती है, जब बकरी मैं करती है तो भिड़िया आता है ना, कालवृको हंती पुरुषा जमा, तो बकरी जब मैं करेगी तो भिड़िया आएगा उसको खत्म कर देगा।
ऐसे ही जब मैं करते रहते हैं तो काल आता है, मृत्यु आती है और हमको हर के चली जाती है, खत्म हो जाते हैं हम लोग। तो अंत समय में नारायण की स्मृति होनी चाहिए, मगर ये क्या स्मरण कर रहे हैं हम, धिक्कार है हमें अपने ऊपर। तो मगर जो भगवान के भक्त हैं उनको कोई भय नहीं है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। बोले कभी भी मृत्यु आ जाए तैयार है नहीं हम। जैसे एग्जाम होता था पहले, तो फाइनल एग्जाम की डेट शीट आती थी, यूनिट टेस्ट की डेट शीट आती थी, मिड टर्म की डेट शीट आती थी, मगर जो थोड़े खतरनाक टीचर होते हैं ना, वो बच्चों के मजे ले लेते हैं। बोले आओ बच्चों आज हम आपका सरप्राइज टेस्ट लेंगे, तो सबकी सिट्टी पिट्टी घूमा। मगर जो फर्स्ट बेंचर्स होते थे ना, जो हर क्लास में आते थे, बोले लो सर कभी ले लो, तैयार बैठे हम, कभी भी ले लो सरप्राइज टेस्ट। ऐसे ही भगवान के भक्त वो फर्स्ट बेंचर्स हैं, बोले कभी भी ये जो मृत्यु तू कभी भी टेस्ट ले ले हमारा ना, वी आर ऑलवेज रेडी। क्योंकि हर समय हम क्या करते रहते हैं, कीर्तनिया सदा रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हर समय तो कृष्ण के नाम का कीर्तन चल रहा है, तो कभी भी मृत्यु आ जाए डरने की क्या बात है हमें, वी आर ऑलवेज रेडी। तो भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने एक सुंदर भजन गाया, उसकी पंक्ति है, वृषभानु पूरे जन्म लोइबो यावट विवाह होबे। हम लोग मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं, मगर भक्तिविनोद ठाकुर ने तो मृत्यु के बाद की प्लानिंग कर ली कि अगले जीवन में मुझे क्या करना है। शादी तक की प्लानिंग कर ली कि अगले जीवन में क्या करना है मुझे, वृषभानु पूरे। ये जो वृषभानु का घर है बरसाना में ना, महाराज वृषभानु का, उसके घर में मुझे जन्म मिल जाए। वृषभानुपुरे वो जो बरसाना नगरी है वहां पे मुझे जन्म मिल जाए, और विवाह जावट हो, जावट में मेरा विवाह हो जाए। अब जावट में किसका विवाह हुआ था ना, श्रीमती राधा रानी, तो बरसाना में उनका जन्म हुआ है, वहां पे पली बड़ी है, मगर मिस्टीरियसली अब उनका विवाह अभिमन्यु से हो गया और जावट में चली गई। मगर उनका हृदय तो कहाँ है, अभी भी बरसाना में है। तो श्रीमती राधा रानी जावट में बड़ी अकेली पड़ गई हैं ना, क्योंकि उनका हृदय तो उधर है जहां पे भगवान श्री कृष्ण है, यहां उनका मन नहीं लग रहा। तो मैं तो भगवान की जो भक्त हैं, उनकी सेवा करना चाहते हूं। तो भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा है, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि मुझे कहां पे स्थान दे दो, मेरा बरसाना में जन्म कर दो, मेरा विवाह भी अब जावट में करा दो, ताकि मैं वहां जाके राधा रानी को संभाल पाऊं, वो जितनी असहाय अवस्था में है उनको सपोर्ट कर पाऊं। तो उनको कोई डर नहीं है मृत्यु का। बोले मृत्यु के बाद मैंने प्लानिंग कर ली है कि आगे क्या करना है, तो मृत्यु से क्या डर है मुझे। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, तो कोई भय नहीं है उनको। हिज ऑनरेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जो कैंसर आपने दिया ना, इससे मुझे कभी मुक्ति मत देना। ये उनकी प्रार्थना है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ना, तो ये हमारी प्रार्थना है। मगर भक्ति तीर्थ महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये जो आपने मुझे रोग दिया है, ये सदैव बना के रखिए। कुंती महाराज की भी प्रार्थना थी ना, क्या प्रार्थना है कि भगवान विपदा शंतु ताश तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम, कि भगवान मेरे जीवन में आप विपदा देते रहिए, कष्ट देते रहिए। कोई ऐसी प्रार्थना करता है भगवान को कि भगवान टुडे इज माय बर्थडे, ओ कृष्णा आज मुझे कोई गिफ्ट देंगे आप? बेटा क्या गिफ्ट दीजिए? भगवान मुझे बहुत कष्ट दीजिए, बहुत थप्पड़ मारी है मुझे धुलतियां मारी है, बहुत सारे रोग दे दीजिए मुझे, ये कैसे गिफ्ट है? कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है कि भगवान मुझे कष्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मेरे जीवन में कष्ट आता है तो मुझे आपका स्मरण होता है, और आपका स्मरण होगा तो मुझे फिर माया का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप हैं वहां माया नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो भगवान आपका स्मरण हमेशा बना रहे, इसलिए मैं चाहती हूं मेरे जीवन में कष्ट हमेशा बना रहे। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे हैं कि मेरा जो बैक है, कमर है, पूरी गल चुकी है, लीवर किडनी काम नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भगवान ये जो कैंसर आपने दिया है ये हमेशा बना के रखिए। क्यों? क्योंकि ये कैंसर और लगा हुआ है हमें, वो है अपनी इच्छाओं का कैंसर।
कैंसर क्या होता है? एक सेल में कैंसर हो जाता है तो बाकी सारे सेलों में वो कैंसर हो जाता है। और कैंसर मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, उसको रोक पाना मुश्किल है। ऐसी हमारी इच्छाएं ऐसी हैं, एक इच्छा पनपती है तो उस इच्छा के साथ हजारों इच्छाएं और पनप जाती हैं, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीनम जातम टुंडम। शंकराचार्य बोलते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंग गलते जाते हैं, ये जो बाल है सफेद होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, दांत गिरते जाते हैं। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणी तावत तरुण सकता, विद्यास्तावत चिंता सकता, तदापि न मुंचती आशा पिंडम। बूढ़े होते जाते हैं मगर उसके बाद भी एक चीज खत्म नहीं होती, वो है हमारी आशाएं। वो हमेशा बनी रहती हैं, इच्छाएं बनी रहती हैं, ये खत्म नहीं होती हैं। तो ये कैंसर तो हम सबको लगा हुआ है ना, अपनी इच्छा पूर्ति का, इंद्रिय तृप्ति का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का। तो इससे अच्छा है कि वो दूसरा कैंसर मिल जाए। तो ये भक्ति तीर्थ महाराज की प्रार्थना है कि भगवान, क्योंकि ये रोग है मेरे जीवन में, इस रोग के कारण मैं कभी आपको भूल नहीं रहा हूं। तो ये सौभाग्य है, दुर्भाग्य है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो उसके लिए तो जो भी अनुकूल है वो स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दें। तो ये भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने मेरे जीवन में कष्ट दिया है। तो ऐसे महाभागवतों को शरीर से कोई कष्ट नहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के भक्त ना वो कर्म बंधन से बंधे नहीं हुए हैं। प्रतीत होता है कि उनके शरीर को कष्ट आ रहे हैं ना, वो भी बीमार होते हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, मगर ये सब चलित है उनके कर्मों के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा के द्वारा। भगवान उनको जीवन में कई बार ऐसे कष्ट देते हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी महिमा का गान करने के लिए। तो भीष्म देव का वर्णन आता है, बाणशैया पर लेटे हुए हैं, कितना कष्ट है, उसके बावजूद उनकी इच्छा है मैं भगवान की सेवा करूं। और भगवान उनको क्या बोलते हैं कि आप संदेश दो, आप युधिष्ठिर महाराज को संदेश दीजिए, दिव्य संदेश दीजिए। अब सोचिए कोई आपको बोले किलों के आसन पे बैठ के श्रीमद् भागवतम की कथा सुनानी है आपको। यहाँ तो बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा आनंद आता है ना, माला बनाते हैं, ऊंचा आसन है ना, तो आनंद है। मगर किलों की शैया पे बैठे हुए, बाणों की शैया पे बैठे हुए उनको बोला जा रहा है संदेश दो, और उसमें उनको इतना आनंद आ रहा है और अपना शरीर त्याग नहीं कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु का तो वर है उनके पास, कभी भी शरीर त्याग सकते हैं। बहुत कष्ट आ रहा है, शरीर छोड़ दे तो, मगर नहीं, आई विल वेट फॉर व्हाट? उत्तरायण जब आएगा उसका वेट करूंगा। अगर असली उत्तरायण कब है? सूर्य जब प्रकट होगा, जब कृष्ण रूपी सूर्य प्रकट होगा तब जाके मैं शरीर त्यागूंगा। मेरे सामने जब कृष्ण होंगे तब अपना शरीर त्यागूंगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम। जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे वो भाव आपको मिलेगा। और अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तो संशय। कि अंत काल में अगर आपने मेरा स्मरण कर लिया तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आएंगे। तो इस भाव को अंगीकार करने के लिए भीष्मदेव अपना शरीर नहीं त्याग रहे हैं। कृष्ण सामने आएंगे तब शरीर त्यागूंगा। और जब कृष्ण सामने आए तो ही वॉज फुली मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। तो भगवान का वो सुंदर स्वरूप सामने आया, तब भगवान की लीलाएं उनको प्रस्तुत हो रही हैं उनके मन मस्तिष्क में कि हाँ यही कृष्ण है जो पार्थ सारथी का अपना एक स्वरूप स्वीकार करते हैं। अरे ये ड्राइवर बनने को तैयार है, वो भगवान जो अखंड अभेद अछेद हैं, जो अनादि हैं, जो त्रिभुवन नाथ है, जगत के नाथ हैं, वो यहां पे एक ड्राइवर बने हुए हैं। किसके? अपने दोस्त के, अर्जुन के, पार्थ के सारथी बने हुए हैं। ये कैसे भगवान है? कितने दयालु हैं वो। अरे यही वो भगवान है ना जो राजसूय यज्ञ में लोगों के चरणों को, लोगों के जो सैंडल्स हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, अपने माथे अपने सिर पे रख रहे हैं। ये कैसे भगवान है? यही वो भगवान है जो अपने आसपास के जो अपने मित्र हैं उनका जूठन खा लेते हैं। ये कैसे भगवान है? तो इस प्रकार भीष्मदेव भगवान की करुणामयी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, गीता का संदेश का स्मरण कर रहे हैं, और उन गोपियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन
इस व्यक्ति के लिए दे दिया। ऐसा क्या आकर्षण है इसमें कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, लोक लज्जा छोड़ छाड़ के वो गोपियां इनके ऊपर शरणागत हो गई हैं। तो ऐसा स्मरण करते 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 भीष्मदेव शांत हो जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं, भगवान कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। ही वॉज इन टोटली मेडिटेटिंग मूड। फिर अपनी आंखें भगवान के उन सुंदर रूप पे मेडिटेट करते हैं और अपने शरीर को त्यागते हैं, पलायन करते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की ऐसा ग्लोरियस डिपार्चर होता है कि अंत समय में वो करा नहीं रहे बचाओ, ऐसा नहीं है। They're all crying. Yes, वो भी रोते हैं, वो भी चिल्लाते हैं, किसके लिए? कृष्णा कृष्णा। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति, कि अंत समय में भगवान का नामों का स्मरण हो जाए। महाराज कुलशेखर बताते हैं, बोले कि कैसे अंत समय में भगवान के नामों का स्मरण होगा? ना जब मेरा गला चोक होगा, ना कफ से भरा पड़ा होगा, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, शरीर में इतनी पीड़ा होगी, उस समय मैं कैसे आपके नामों का स्मरण कर पाऊंगा, आपका स्मरण कर पाऊंगा? तो क्या कीजिए ना, जैसे जो हंस होता है वो क्या करता है, कमलों में उसके हाथ पैर सब फंस जाते हैं वहां पे। तो ऐसी भगवान मुझे भी अपनी कथाओं में, अपने नामों में ऐसा फंसा लीजिए कि आके अंत समय में भी अगर कुछ मेरे मुंह से निकले तो वो आपका नाम निकले। हल्की सी सुई चुभती है तो मुंह से क्या निकलता है? सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं, ओ शिट। और उस समय मृत्यु होगी तो पहुंच गए आप शिट लोग ना, कहीं और ही पहुंच जाएंगे आप, है ना। मगर अंत में अगर हम चाहते हैं कृष्ण का नाम का स्मरण हो, मुंह से निकले कृष्ण, तो क्या करना पड़ेगा? उससे पहले वाली जो सांसें हैं उसमें कृष्ण का नाम याद करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि हर समय कृष्ण का नाम लीजिए, कीर्तनीय सदा हरि। इस समय जो हम करेंगे वो अंत समय में याद होगा, वो स्मरण होगा। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है और प्रभुपाद जी ने अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत किया है, एक आचरण, एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे एक भक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने केवल हमें आर्ट ऑफ डाइंग नहीं सिखाई, आउट ऑफ लिविंग भी सिखाई है। अगर मृत्यु के ऊपर अपना जीवन फोकस करेंगे तो आप अपना जीवन अभी कैसे चलाना है वो भी आप डायरेक्ट कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। इसलिए हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें हरि के नामों को स्वीकार करना है। तो निश्चित है कि अंत समय में हमें भगवान का नामों का स्मरण होगा और हमारा भी ऐसे ही ग्लोरियस डिपार्चर होगा। तो यहां जो बताया जा रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? सफलता पूर्वक करना सबसे कठिन है, मरना, है ना। तो प्रभुपाद ने वो हमें सिखाया है, हाउ टू लीव योर बॉडी इन एन प्रोडक्टिव मैनर। सफल रूप से कैसे अपने शरीर का त्याग करना है। तो मरना तो है एक दिन, है ना, बट दैट डेथ कैन ऑल्सो बी ग्लोरियस डेथ। तो उस ग्लोरियस पर्सनालिटी को अगर हम हमेशा याद करते रहेंगे ना, तो हमारा जो मृत्यु है वो भी ग्लोरियस होगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की।